Hi, I am Swapun sir from Arjabhatto Maths Academy. Today we are going to discuss about the absolute value function or modulus function. Among five piecewise function, that is absolute value function 1, number 2 greatest integer function, number 3 least integer function, number 4 signum function, number 5 fractional part functions. Among these five piecewise function, in this class we will going to discuss only about the absolute value function और modulus value function. हम लोग modulus function और absolute value function के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में. इस क्लास का दो पार्ट होगा. फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन का जो फंडामेंटल पार्ट है, उसका जो फॉर्मूला है वो फंडामेंटल पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द मॉड्यूलस फंडामेंटल्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के लेकर. तो फर्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट पार्ट में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉड्यूलस फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल्स जो पार्ट है मॉड्यूलस का वो हम लोग डिस्कस करेंगे. Look it very carefully. It's a piecewise function, absolute value function or modulus function. The symbol is mod. This is the symbol, modulus, mod x. Modulus function fundamental क्या है? If y is equal to mod x, तो तब इसका रिजल्ट क्या होता है? इज इक्वल टू x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और mod x इज इक्वल टू माइनस x होता है जब x लेस देन इक्वल टू 0. वो कैसे होता है? तो mod x डिनोट्स करते हैं क्या? मैग्नीट्यूड वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x. mod x डिनोट्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि mod x मतलब वो बोल रहा है, mod x मतलब बोल रहा है mod x इज इक्वल टू x, जहाँ x ग्रेटर देन 0, ये तो ठीक है मैग्नीट्यूड है. mod x इज इक्वल टू माइनस x, x लेस देन 0, ये तो माइनस x बोल रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसे आ रहा है? क्योंकि मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. ओनली प्लस माइनस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लस माइनस, इट्स ओनली रिप्रेजेंट ऑन द वैल्यू. मैग्नीट्यूड वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन यहाँ पे तो mod x दिख रहा है माइनस x, मतलब x लेस देन 0 पे, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है. इसलिए हम लोग एग्जाम्पल से ये डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, एक भी वैल्यू ले लो x ग्रेटर देन 0 का, लेट x इज इक्वल टू 3. तो क्या होगा? mod x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 3 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 3. रिजल्ट हमको क्या बोला? mod x का वैल्यू क्या बोला? mod x इज इक्वल टू 3 होगा, तो इसका वैल्यू क्या? लुक एट दिस, mod x इज इक्वल टू y इक्वल टू mod x, तब x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे mod x इज इक्वल टू x होगा, mod x इज इक्वल टू x होगा. तो यहाँ पे mod x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये 0 भी होगा तो भी हम लोग यही करेंगे, 0 मतलब mod 0, सॉरी x मतलब mod 0 इक्वल्स टू 0. लेकिन x लेस देन जब 0 होगा तब क्या होगा? यहीं पे कन्फ्यूजन क्लियर करना होगा. x लेस देन 0 मतलब हम एक पॉइंट ले ले, x इज इक्वल टू से माइनस 3, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है? माइनस 3. माइंड इट, x का वैल्यू है माइनस 3. यहाँ पे ही थोड़ा कंसेंट्रेट करना होगा. तो mod x इज इक्वल टू पुट करना है माइनस 3, तो इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला याद करो. फॉर्मूला पे क्या है? देखो फॉर्मूला पे था y इज इक्वल टू mod x इज इक्वल टू माइनस x, मतलब x जब लेस देन 0 होगा, x का वैल्यू नेगेटिव होगा, तब y इक्वल टू mod x इज इक्वल टू माइनस x होगा. तो हम लोग तब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस 3, mod x इज इक्वल टू माइनस 3, मतलब माइनस x, इसका रिजल्ट होगा माइनस x. x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है माइनस 3, हम लोग पुट करेंगे माइनस 3. यहीं से कंफ्यूजन थोड़ा हटाना है. तो पॉजिटिव वैल्यू आया कि नहीं? mod x का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव. तो mod x का प्लस भी वैल्यू ले लो, माइनस भी वैल्यू ले लो, वो पॉजिटिव आता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है mod x denotes the
मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। सो नाउ वी कैन से दैट मॉड एक्स, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉड एक्स ऑलवेज, ये मॉड एक्स का वैल्यू ऑलवेज 0 और पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स अगर किसी भी रियल वैल्यू तुम ले लो तो एक्स का हर एक रियल वैल्यू के लिए मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और मॉड एक्स का कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। वो हमने जब एग्जाम्पल डिस्कस किया तब तो ये डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि मॉड एक्स का ऑलवेज मतलब y का ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। x का किसी भी वैल्यू तुम ले लो, 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू ले लो, अगर 2 ले लो तो जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, -2 से भी वही पॉजिटिव वैल्यू होगा। मतलब ग्राफिकली ये ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का यही है होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस पार्ट में y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस पार्ट में y इज इक्वल टू -x। y का x का किसी भी वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू ले लो या पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तुम y का ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही तुमको मिलेगा इधर, ये है पॉजिटिव वैल्यू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0 हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स मतलब मॉड एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू मॉड एक्स कैनॉट बी लेस देन 0। लेस देन 0 का y का कोई वैल्यू है ही नहीं, ये ग्राफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ग्राफिकली नेगेटिव का y का कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो मॉड एक्स का कोई नेगेटिव वैल्यू होता नहीं। तो हमने जब डिस्कस किया कि एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वैल्यू y मॉड एक्स मतलब है मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, तब हमने ग्राफिकली भी वही देख रहे हैं कि y का वो मैग्नीट्यूड वैल्यू हमको मिल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रहे हैं। x का किसी भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ले लो, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ही हमको मिल रहा है। तो इसका हम लोग क्या एक को कौन सा ये कैरेक्टर हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये इट इज द सिमेट्रिक अबाउट द डोमेन ऑफ, इट इज द सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, इट इज द सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस पे ये सिमेट्रिक है। एंड इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा r। देखो ठीक से देखो, ये ग्राफिकली देखो, अगर r मतलब क्या है, रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर, ये रियल नंबर लाइन है x एक्सिस पे, मतलब 0 से स्टार्ट करो, 1 2 हाफ वट एवर वैल्यू यू कैन टेक ब्ला 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 अप टू इन्फिनिटी तक, और 0 से लेकर किसी भी वैल्यू ले लो x के x एक्सिस के ऊपर अप टू -इन्फिनिटी तक, हर वैल्यू के लिए तुमको y का एक रिजल्ट मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा r, मतलब x एक्सिस जो रियल एक्सिस है, वो रियल एक्सिस के सब जगह ही x का वैल्यू मिलने से y का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। और y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब इसका रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। नेगेटिव साइड पे इसका कोई रिजल्ट है नहीं, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा, तो वैल्यू ऑफ डोमेन x इज इक्वल टू r, रेंज 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स तुमको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर तुमको ये ठीक से याद आया तो तुमको एक क्वेश्चन इजीली यू कैन गिव मी द आंसर दैट व्हिच वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई मॉड x इज इक्वल टू 5। मॉड x इज इक्वल टू 5, ये x के कौन सा वैल्यू है जिसके लिए मॉड x इज इक्वल टू 5 ये रिजल्ट आएगा, ये तुमको आंसर देना पड़ेगा। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड आई होप दैट द नेक्स्ट पार्ट हम लोग जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो भी तुम लोग फॉलो करेंगे। हैप्पी वॉचिंग, थैंक यू ऑल।